अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं हूं आपकी टीचर मिस तस्नीम कौसर और आज हम करने जा रहे हैं छठी क्लास की उर्दू की किताब का सबक नंबर 3। और जैसा कि बच्चों सबसे पहले ये मेरी बैग पे देखें, आपको वाइट बोर्ड नज़र आ रहा होगा। ये हमारा जो दरसी मवाद है बेटा वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों का क्लास 6 में, यानी कि छठी क्लास। और आज इसका हम सबक नंबर 3 करने जा रहे हैं और जिसका उन्वान है मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना। और आज रिकॉर्डिंग नंबर भी हमारी जो है वो 3 है। तो बच्चों, सबक अपना लेसन शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता है, आपके लिए मेरा एक छोटा सा पैगाम होता है और वो पैगाम ये है बच्चों कि आप हर रोज़ 2-3 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन पे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, यूट्यूब पे हमारे तालीमी वीडियोस देखें और घर बैठे इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और हमारी तालीमी वीडियोस देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि बोर्ड के 9th 10th के बोर्ड के जो मैट्रिक इम्तहानात है अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। सो इस मौका से फ़ायदा उठाएं, इसको मिस ना करें। आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके आपने चार्जेस पे नहीं करने, कोई फ़ीस नहीं देनी। और हमारी तालीमी वीडियोज़ देखने के बाद आपको किसी ट्यूशन या ट्यूटर की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो इस मौका से फ़ायदा उठाएं और आपके पेरेंट्स से, आपके वालिदैन से भी मेरी बड़ी मोहब्बाना गुजारिश है कि अपने बच्चों को 2-3 घंटे मोबाइल फ़ोन या जैसे आपके लिए आसानी हो अपने बच्चों से ऑनलाइन क्लासेस, हमारी तालीमी वीडियोस देखने का कहा करें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। जी तो बच्चों, आप आइए चलते हैं आज के अपने सबक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये किताब दिखा देती हूँ। इसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। ये मेरे हाथ में उर्दू की छठी क्लास की किताब है जो कि है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की। ये आपको नज़र आ रही होगी, क्लास 6 इस पर मेंशन है और ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की है। और आज हम करने जा रहे हैं इसका सबक नंबर 3, मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना। जी बच्चों, अच्छा जी, मादरे मिल्लत, मादर किसे कहते हैं, मादरे मिल्लत के क्या मानी है। मादरे मिल्लत के मानी है कौम की माँ। मादर कहते हैं मदर, माँ को, और मिल्लत कौम, कौम की माँ। यानी कि मादरे मिल्लत जो फ़ातिमा जिन्ना है उन्हें कौम की माँ कहा गया है। और आपको पता है कि फ़ातिमा जिन्ना कौन थी। फ़ातिमा जिन्ना जो थी वो कायदे आज़म की बहन थी। तो अभी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ़ातिमा जिन्ना की शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे। और उन्होंने अपने भाई के साथ जो सियासी तहरीक में हिस्सा लिया और दूसरे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो सारा इसमें ज़िक्र होगा। अब आपने इसको गौर से सुनना है। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद इसकी मशक करेंगे। जी तो बच्चों, क्योंकि जो फ़ातिमा जिन्ना है ना, उन्होंने औरतों, ख़ास तौर पर ख़वातीन की बेदारी, ख़वातीन को उन्होंने बेदार किया, ख़वातीन को उन्होंने जगाया, ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और उनको बताया कि हम बहुत कुछ कर सकती हैं। आप ख़वातीन कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि हम अगर चाहें हम हर मैदान में आगे बढ़ सकती हैं। हम बहुत कुछ अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कर सकती हैं। जी तो आइए पहले हम इसकी जो है वो इसकी रीडिंग करते हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से तकरीबन 17 साल छोटी थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी छोटी ही थी कि इनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया। इन दिनों कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई में वकालत कर रहे थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना को बम्बई बुला लिया। अब आपने इसको गौर से सुनना है कि फ़ातिमा जिन्ना कहाँ पैदा हुई, किस डेट को पैदा हुई। अब वो बता रहे हैं कि जब वो 8 बरस की थी तो उनके वालिद भी इस दुनिया से चले गए और जो उनकी वालदा थी फ़ातिमा जिन्ना की, वो बचपन में ही फौत हो गई। इस तरह वो दोनों, माँ बाप का साया सर से उठ गया। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन दिनों बम्बई में वकालत कर रहे थे क्योंकि वो वकील थे। और जब वालिदैन का इंतकाल हुआ तो कायदे आज़म ने फ़ातिमा जिन्ना को अपने पास बम्बई बुला लिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तालीम का आगाज़ तो कराची में ही हो चुका था। बम्बई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मैट्रिक के इम्तहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की।
मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। वो क्या थी? डेंटल सर्जन थी, यानी कि दांतों की डॉक्टर थी। डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों का जज्बा ज़माना तालब इल्मी ही से इनमें मौजूद था, लिहाजा वो दांतों की जराही के मैदान में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हो गई। 1929 में जब कायदे आज़म की अहलिया रती जना का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जना ने अपने डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कर दिया, यानी कि खुदा हाफिज़ कह दिया, कायदे आज़म के पास आ गई। मोहतरमा फ़ातिमा जना सियासत के मैदान में कायदे आज़म के मोहतमिम साथी और तहरीक पाकिस्तान के मुआवन व मुशीर रहीं। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। कायदे आज़म जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फ़ातिमा जना भी इनके साथ थीं। उन्होंने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कायदे आज़म को नहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए। देखा, डेंटल सर्जन बनने के बाद वो फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया और अपने भाई के पास आ गई और सियासत के मैदान में अपने भाई की मुआवन मशीर यानी कि मशवरे देने लग गई और उन्होंने हर मुश्किल वक्त में अपने भाई का साथ दिया। जब कायदे आज़म गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फ़ातिमा जना भी इनके साथ थीं, तो उन्होंने कायदे आज़म को बहुत अच्छे सियासी मशवरे भी दिए। मोहतरमा फ़ातिमा जना आला तालीम याफ्ता नहायत दूरअंदेश बहुत ज़रूरतमंद खातून थी। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने, उन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पे मुत्तहद करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी, कुर्बान कर दी। उन्होंने हर कदम पर कायदे आज़म का साथ दिया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना शरीक रहीं। वो ख़वातीन के कौमी सियासी समाजी किरदार के साथ साथ इनके घरेलू किरदार से भी बराह रास्त वाबस्ता थीं। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन की सियासी और फ़िक्री रहनुमाई के साथ साथ ख़वातीन के आम घरेलू मसाइल में भी इनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फराहम की और इन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता अकरम, राना लियाकत अली ख़ान के साथ मोहतरमा फ़ातिमा जना भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन की कमेटी की मेंबर थीं। इन्हें ख़वातीन के हल्के में बेहद मकबूलियत और इज़्ज़त हासिल रही। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा करती और इन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब देती थीं। कायदे आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में ख़वातीन के हवाले से तमाम अमूर की निगरानी का फरीज़ा मोहतरमा फ़ातिमा जना को सौंप रखा था। कोयटा के मकाम पर ख़वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फ़ातिमा जना ने फरमाया, अब तक हम मुसलमान ख़वातीन ने अपनी कौम के लिए कुछ नहीं किया, हालांकि हम बहुत कुछ कर सकते थे। इस वक्त हमारी ज़रूरतें 4 हैं, यानी कि इक़्तिसादी, मुआशरती, तालीमी, सियासी। हमें चाहिए कि हम में से हर एक जिससे जितना हो सके अपनी क़ुव्वत और हैसियत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों अजीज़ों में अमली क़ुव्वत की रूह फूंक कर इसमें कौमियत का जज्बा पैदा करें। इस तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। देखा भी फ़ातिमा जना ने किस तरह से औरतों को बेदार किया, किस तरह से उनको जगाया, किस तरह से उनके अंदर हौसला हिम्मत पैदा किया कि हमने अपनी कौम के लिए अब तक कुछ नहीं किया। अगर हालांकि हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, तो हमें चाहिए कि हम जितना भी कर सकें, जितना भी हिस्सा डाल सकें, हमें इसमें आके अपने मुल्क को कौम के लिए कुछ करना चाहिए। जाम पाकिस्तान के बाद भी इनकी कौमी खिदमात का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बेरमारी के दौरान में कायदे आज़म की बेपनाह खिदमत की। वो हमा वक्त इनके साथ रही, हमा वक्त यानी कि सारा टाइम उनके साथ रहती। सरकारी कामों में भी इनका हाथ बटाती रही। तालीमी निस्वा के लिए भी मोहतरमा फ़ातिमा जना की खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने अप्पा के प्लेटफॉर्म से भी तालीमी खिदमात का एक सिलसिला जारी रखा। वो अप्पा की सरपरस्त रहीं और हर सतह पर उन्होंने बेमिसाल और कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। अप्पा के अलावा वो कई और तंजीमों की भी सरपरस्त थीं। इनकी यह सरपरस्ती बराए नाम ना थी, बल्कि हर तंजीम के दायरा कार में रहते हुए उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से अपने मनसूबे फ़राइज़ को पूरा करने के लिए काम किया। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीक रहीं। ख़ास तौर पर मुहाजिरीन की आबादकारी, कश्मीरी मुहाजिरीन की दस्तगीरी में इनकी खिदमत आबे ज़रज़र से लिखने के लायक हैं। कहते कि जब क़याम पाकिस्तान जब वजूद में आया तो
उसके बाद ज़ाहिर है बहुत सारी मुश्किलात थी, इतने लोग जो हिजरत करके आए थे उनकी आबादकारी का मसला था। तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने इनके लिए बहुत काम किया और इतनी कहते हैं उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि आब ज़रज़र से यानी कि सोने के पानी से लिखने के काबिल हैं जो फ़ातिमा जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के बाद लोगों के लिए काम किया। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गई यानी कि छोड़ दिया, मगर समाजी हवाले से इनकी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अजीम खातून रहनुमा थी। कौमी और मिली खिदमत के हवाले से कौम ने इन्हें मादरे मिल्लत का लक़ब दिया। देखा यानी कि कौम की माँ का लक़ब क्यों मिला, इसलिए कि वो कौमी और मिली खिदमत जितनी उन्होंने अंजाम दी, जो कुछ उन्होंने लोगों के लिए किया, इसलिए उन्हें मादरे मिल्लत का जो लक़ब है यानी कि कौम की माँ का लक़ब दिया गया। वो सच्ची और पुरखुलूस मुसलमान थी। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी। आलम इस्लाम का इत्तेहाद, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र के तरवीज इनका ख्वाब था। अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशा रहीं। एक मौके पर तकरीर करते उन्होंने फरमाया, अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही इस्लामी ममलकत बनाया जाए तो इसके लिए कुछ इस्लामी तालीमात का इजरा बहुत ज़रूरी है। यह ज़रूरत इसी सूरत में पूरी हो सकती है कि हम अपने तमाम तालीमी इदारों में कुरान हकीम की तालीम को बाकायदा दरसी निसाब का हिस्सा बनाएं ताकि बच्चे इस किताब इल्म व हिकमत के मानी और मुतालिब से आगाही हासिल कर सकें और कुरानी तालीमात पर अमल पैरा हो सकें। मेरी दिली तमन्ना है कि तमाम स्कूलों में कुरान हकीम की तदरीस का फ़ौरन बंदोबस्त किया जाए। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पाई। इन्हें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के हाथे में सुपुर्द खाक किया गया। जी तो बच्चों, ये हमने अभी किया, इसकी रीडिंग आपको समझ आई है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कौन थी, उन्हें मादरे मिल्लत क्यों कहा गया, उन्हें क्यों ये लक़ब मिला कौम की माँ, क्योंकि उन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ उन्होंने कुर्बान किया, बहुत मेहनत की, बल्कि खुद से ना की और दूसरी ख़वातीन को भी इस मैदान में वो अपने साथ लेके आईं। तो ये सारा हमने उनके बारे में पढ़ लिया, वो कहाँ पैदा हुई, उनकी तालीम, और उसके बाद उन्होंने कायदे आज़म का जिस तरह से साथ दिया और सियासी मैदान में उनकी जो खिदमत थी वो सारा ज़िक्र हमने पढ़ लिया कि हमें पाकिस्तान के बाद जो मसाइल थे उनमें कायदे आज़म की किस तरह से उन्होंने मदद की, किस तरह से कुर्बानियाँ दी, और कब वो वफ़ात पा गई। तो वो सारा उनकी जो खिदमत का सिलसिला वो सारा हमने इसमें पढ़ लिया। जी तो बच्चों, अब आइए चलते हैं हम इसकी मश्क की तरफ। सवालात के मुख्तसर जवाब दें। हाँ जी, अलिफ, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कब और कहाँ पैदा हुई। जैसा कि हमने पढ़ा, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। उसके बाद है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना किस मकसद के तहत कायदे आज़म के साथ लंदन गई थी। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गई थी। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी किस बात के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत का सिलसिला जारी किया। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, उन्होंने तालीमी खिदमत का जो सिलसिला है वो अपवा के प्लेटफॉर्म से जारी किया। कहाँ से जारी किया? अपवा, APWA, अपवा के प्लेटफॉर्म से जारी किया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की कौन सी खिदमत अब ज़रज़र से लिखने के काबिल हैं? क्या मैं पाकिस्तान के बाद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की जो खिदमत हैं वो अब ज़रज़र से लिखने के लायक हैं। आपको कहाँ दफन किया गया? आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के अहाते में दफन किया गया। तो ये हो गए सवालों के जवाब। 1 2 3 4 5 6 सवाल थे, इनके जवाब मैंने आपको करवा दिए हैं। मुख्तसर देने हैं, बहुत लंबे नहीं लिखने अपने, ठीक है। ये मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। जी, कोयटा के सवाल नंबर 2 पे आ जाएं। कोयटा के मकाम पर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने ख़वातीन से खिताब करते हुए क्या फरमाया था? कोयटा के मकाम पर जब कोयटा के मकाम उन्होंने कब फरमाया कि अब हम मुसलमान ख़वातीन ने अपनी कौम के लिए कुछ नहीं किया, हालांकि हम लोग चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। अब हमारी 4 बुनियादी ज़रूरतें हैं, इक़्तिसादी, मुआशरती, तालीमी और सियासी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है मंदरजा झैल का मफ़हूम वाज़े करें।
खैर बात कहना, खुदा। अच्छा, सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झैल का मफहूम वाज़े करें। खैर बात कहना, अल्लाह हाफिज़ कह देना, खुदा हाफिज़ कह देना। दूर अंदेश, दूर की सोचने वाला। दूर अंदेश, दूर की सोचने वाला। शाना बशाना, साथ, कंधे से कंधा मिलाकर। अच्छा जी, किनारा कश होना, छोड़ देना। किनारा कश होना, छोड़ देना, अलग हो जाना। सवाल नंबर 4 पे आ जाएं। दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। इसमें जैसा कि पता है कि हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं, जो ठीक होगा उसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अलिफ है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया। अब ऑप्शंस आपने सुननी है गौर से। बम्बई से, कराची से, लाहौर से या कोयटा से। कहाँ से हुआ था उनका तालीम का आगाज़? कहाँ से हुआ था? बम्बई से, कराची से, लाहौर से या कोयटा से? कराची से। इसको टिक कर दें। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? कराची से। इसको टिक कर दें। उसके बाद है, कायदे आज़म की अहलिया रती जिन्ना का इंतकाल कब हुआ? 1909 में, 1919 में, 1929 में या फिर 1939 में। रती जिन्ना का इंतकाल कब हुआ था? क्या हमने पढ़ा है? 1929, 1929, 1929। इसको टिक कर दें। टिक आपको पता है ना, यूँ करके लगाते हैं, ये देखें, इसको कहते हैं टिक। ये होता है टिक और ये होता है क्रॉस। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपने भाई का साथ किस में दिया? ऑप्शंस में हमारे पास है, सियासत में, कारोबार में, वकालत में, सफ़र में। किस में साथ दिया था? सियासत में। उसके बाद है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की सदर थी, चेयरपर्सन थी, सेक्रेटरी थी या मेंबर थी? क्या थी? मेंबर थी। इसको टिक कर दें। ये साथ साथ टिक करते जाएँ, जो मैं आपको क्लियर करती जा रही हूँ। अच्छा, जिसके बाद है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायदे आज़म से कितनी छोटी थी? 5 बरस, 10 बरस, 15 बरस या फिर 17 बरस? कितनी छोटी थी? कितनी छोटी थी कायदे आज़म से? 17 साल, 17 बरस। 17 बरस को टिक कर दें। उसके बाद है, डेंटल सर्जन बनने के बाद फातिमा जिन्ना ने क्लिनिक कहाँ खोला? कराची में, लाहौर में, बम्बई में या फिर कोयटा में? कहाँ खोला था उन्होंने? बम्बई में। बम्बई में। इसको टिक कर दें। ये हो गए हमारे। हाँ जी, उसके बाद आ जाएं, इराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़े करें। मोतमिद, मुआवन, करदार, कौमियत, तदरीस। अच्छा, मोतमिद, मीम के ऊपर पेश, मीम ते के ऊपर ज़बर, मीम के नीचे ज़ेर, मोतमिद। मुआविन, मीम ऐन के ऊपर ज़बर, वाव के नीचे ज़ेर, मुआविन। करदार, काफ के ऊपर ज़बर, फिर दाल के ऊपर ज़बर, करदार। कौमियत, काफ के ऊपर ज़बर, मीम के नीचे ज़ेर। उसके बाद है तदरीस, ते के ऊपर ज़बर और ये के नीचे ज़ेर, तदरीस। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं सवाल नंबर 6 पे। दर्ज झैल के मुतरादिफ अल्फाज लिखें। अच्छा, मुतरादिफ क्या होते हैं? हम आवाज़, हम मानी, ठीक है। ख़वातीन, औरतें, ख़वातीन, औरतें। और उसके बाद है, लायक, नेक, लायक, नेक या मेहनती। लायक, नेक, मेहनती। कुव्वत, तवानाई, कुव्वत, तवानाई, कुव्वत, तवानाई। इक्तसादी, मुआशी, इक्तसादी, मुआशी। अच्छा जी, सवाल नंबर 7 पे आ जाएं। दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़े हो जाए। मकबूलियत, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की खिदमत की वजह से बहुत मकबूलियत थी। बेमिसाल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जज्बा जो था वो बेमिसाल था। अच्छा, उसके बाद आ जाए सवाल नंबर 8 पे। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें, यानी कि उलट, जैसे दिन, रात, काला, गोरा, तो ये होते हैं मुतज़ाद। अच्छा जी, ये है कुव्वत, कमज़ोरी, कुव्वत, कमज़ोरी। बराह रास्त, बराह रास्त, पीछे, बराह रास्त, पीछे। अच्छा जी, सवाल नंबर 9 पे आ जाएं। मतन को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। 8 बरस की उम्र में डैश का साया भी सर से उठ गया। किसका साया उठा था सर से? वालिद का। 8 बरस की उम्र में वालिद का साया भी सर से उठ गया। यहाँ क्या आना है? वालिद। अच्छा, बे पे आ जाए। इंसानियत की खिदमत का जज्बा ज़माना डैश ही से इनमें मौजूद था। ज़माना तालब इल्मी, ज़माना तालब इल्मी। अब इसमें अपने क्या लिखना है? तालब इल्मी। अच्छा जी, जीम पे आ जाएं। मुहाजिरीन के लिए इनकी खिदमात डैश से लिखने के लायक हैं।
मुहाजिरीन के लिए इनकी खिदमत आब ज़रज़र, इसमें क्या आएगा, आब ज़रज़र से लिखने के काबिल हैं। कौम ने इन्हें डैश का लक़्ब दिया, कौम ने इन्हें मादरे मिल्लत का लक़्ब दिया, इसमें क्या आना है, मादरे मिल्लत, कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत का लक़्ब दिया। अच्छा जी, कायदे आज़म की वफ़ात के बाद वो डैश से किनारा कश हो गई, कहाँ से कहाँ, किससे किनारा कश हुई थी, सियासत, इसमें क्या आएगा, सियासत, कायदे आज़म की वफ़ात के बाद वो सियासत से किनारा कश हो गई। उन्होंने डैश के दौरान कायदे आज़म की बेपनाह खिदमत की, उन्होंने डैश के दौरान कायदे आज़म की बेपनाह खिदमत की, बीमारी के दौरान। अच्छा जी, अब सवाल नंबर 10 है, अपने अल्फाज में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना पर एक पैराग्राफ लिखें। उस पैराग्राफ में आपने मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की शख्सियत के बारे में लिखना है। फ़ातिमा जिन्ना कौन थी, उन्हें मादरे मिल्लत का लक़ब क्यों मिला, वो कहाँ पैदा हुई और किस तरह से उन्होंने लोगों की खिदमत की, लोगों के काम आई, किस तरह से अपने भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सियासत के मैदान में हिस्सा लिया और उनको मुफीद मशवरे देती थी। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार के मौजू पर एक मज़मून लिखें। अब जितनी ख़वातीन के बारे में हमने पढ़ा है, जो कि कमेटी की मेंबर थी, जिनको हमने नाम भी पढ़े हैं सबके, ठीक है, तो वो सबका किरदार उसमें मेंशन करना है कि ख़वातीन किस तरह से आगे बढ़ के उसमें तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया। अच्छा जी, सवाल नंबर 12 है, दर्ज झैल बयानात में से दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। अब ये हमारे पास दो हैं, एक दुरुस्त और एक गलत। जो दुरुस्त होगा उसको हम टिक कर देंगे, जो गलत होगा उसको आगे क्रॉस लगा देंगे। डेंटल सर्जन बनकर उन्होंने कराची में क्लिनिक खोल लिया, ये गलत है, उन्होंने तो बम्बई में क्लिनिक खोला था, ठीक है, गलत को आप टिक कर दें। और अच्छा जी, बे है, उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया, बिल्कुल दिया, इसको ये दुरुस्त है, इसको टिक कर दें। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने से मना करती थी, ये गलत है, वो तो ख़वातीन को सियासत में आने के लिए आमादा करती थी, इसको तो ये गलत है, क्रॉस कर दें। अच्छा जी, उन्होंने अफ़वाह के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात अंजाम दी, ये दुरुस्त है, अफ़वाह के मुकाम से उन्होंने तालीमी खिदमात का जो सिलसिला है वो शुरू किया। अच्छा जी, अब आखिर में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 1957 में वफ़ात पाई, नहीं, ये भी गलत है। उन्होंने कब वफ़ात पाई थी, उन्होंने वफ़ात पाई थी उन्होंने कब वफ़ात पाई, उन्होंने 1967 को, ये 1957 को नहीं, 1900, ये गलत है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएं जी, सादा मुरक्कब जुमले। मंदरजा झैल 2 जुमले देखें। मैंने, अलिफ 1 है, मैंने पानी पिया, वो स्कूल नहीं आया क्योंकि बीमार है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 2 जुमले उन्होंने दिए हैं, एक है सादा जुमला कि मैंने पानी पिया, और एक होते हैं मुरक्कब जुमले। मुरक्कब जुमला वो कब बनेगा, वो जैसे दूसरा उन्होंने बताया कि वो स्कूल नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बीमार है। जब सादा जुमला होगा, मैंने किताब पढ़ी या मैंने सबक पढ़ा, ठीक है, रात मैंने खाना खाया या रात मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मेरे पेट में तकलीफ़ थी, क्योंकि मेरे मैदे में तकलीफ़ थी। तो ये होते हैं मुरक्कब जुमले। वो कहते हैं कि जुमला जो अलिफ है उसमें एक बात बयान की गई है, और जबकि मुरक्कब में जब वो एक बात बताते हैं, उसके ना होने की वजह भी साथ बताई जाती है, वो बन जाता है मुरक्कब जुमला। अच्छा जी, 2 सादा जुमलों के दरमियान और या तो फिर, लेकिन, क्योंकि, चाहे वगैरह लगाने से मुरक्कब जुमला बन जाता है। क्योंकि, फिर, या, ये अगर लग जाए तो वो क्या बन जाता है, मुरक्कब जुमला। मुरक्कब जुमला है, मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। सादा जुमला है, मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ, ये क्या सादा जुमला। मुरक्कब जुमला कैसे होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। अच्छा जी, वो यहाँ आया और चला गया, वो यहाँ आया और चला गया, ये क्या है, ये सादा जुमला है या मुरक्कब जुमला, ये मुरक्कब जुमला है। अच्छा, वो यहाँ आकर चला गया, ये क्या होगा, ये होगा सादा जुमला। अच्छा, जब आप मंदरजा झैल मुरक्कब जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करें। अलिफ, मैं यही कहूँगा कि मेहनत करो, ये है मुरक्कब जुमला, इसको सादा कैसे लिखना है, मैं कहता हूँ कि मेहनत करो, मैं कहता हूँ कि मेहनत करो, तुम आते भी हो और जाते भी हो, ये मुरक्कब जुमला, इसको सादा कैसे लिखेंगे, तुम आते और जाते हो,
तुम आते और जाते हो, भी इसमें हम नहीं लगाएंगे। तुम आते भी हो जाते भी हो, यह मुरक्कब जुमला। इसको सादा कैसे लिखना है? तुम आते और जाते हो। उसके बाद है तुम जो आओ तो बाहर आ जाए। तुम जो आओ तो बाहर आ जाए, तुम आओ तो बाहर आए, तुम आओ तो बाहर आई, ये होगा सादा जुमला। वो वादे तो बहुत करता है मगर याद नहीं रखता, ये मुरक्कब जुमला। इसको सादा कैसे लिखना है? वो वादे तो करता है, याद नहीं रखता। वो वादे तो करता है, याद नहीं रखता। उसमें मगर नहीं आएगा कि मगर वो याद नहीं रखता। जब मगर लगाएंगे तो मुरक्कब बनेगा। जब वो वादे तो करता है, वो वादे तो करता है, याद नहीं रखता, ये होगा सादा जुमला। ठीक हो गया बच्चों। अब अच्छा जी, मोहतरमा फ़ातिमा जना को तहरीक पाकिस्तान में इनकी बेपनाह खिदमत की वजह से मादरे मिल्लत का खिताब दिया गया। मादरे मिल्लत किसे कहते हैं? जैसा कि हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी है, मादरे मिल्लत का क्या मानी है? कौम की माँ। मादरे मिल्लत ने मुस्लिम ख़वातीन की बेदारी के लिए अहम किरदार अदा किया। ये फ़ातिमा जना ही थी जिन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को एक सियासी प्लेटफॉर्म पे मुत्हिद और मुतहर्रिक किया। और मोहतरमा फ़ातिमा जना सियासत में आने से कबल बम्बई में अपना क्लिनिक करती थी, जहाँ गरीब लोगों का वो मुफ्त इलाज करती थी। और जब उन्होंने अपना वो क्लिनिक बंद कर दिया और अपने शोबे को दांतों की क्योंकि वो सर्जन थी, तो उसमें भी उन्होंने गरीब लोगों की बड़ी हेल्प की, बहुत लोगों को, गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती थी। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? वो सियासत के मैदान में अपने भाई के साथ आ गई और अपने भाई, अपने वतन के लिए, अपने कौम के लिए, अपने भाई के शाना बशाना खड़ी रहीं। तमाम मुसलमान ख़वातीन को एक सियासी प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया और उनको उनमें सियासी शऊर बेदार किया और ख़वातीन को बताया, उनको जगाया, उनको बताया कि हम बहुत कुछ कर सकती हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। इस तरह से उन्होंने तालीमी खिदमत का सिलसिला भी शुरू किया, जैसा कि हमने पढ़ा अफ़वा के मकाम से। और उसके बाद क्या हमें पाकिस्तान के बाद जिस तरह से उन्होंने मुहाजिरीन की आबादकारी में खिदमत सर अंजाम दी, वो आब ज़रज़र से लिखने के काबिल है। तो ये हमने पढ़ लिया उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में, और मादरे मिल्लत का लक़्ब उन्हें क्यों दिया गया था। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ गया होगा। इसकी पहले हमने रीडिंग की है और उसके बाद इसकी मशक़ भी मुकम्मल हो गई है। तो आज का बच्चों हमारा जो सबक नंबर 3 मादरे मिल्लत कायदे आज़म मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना जो कि कायदे आज़म की बहन थी, उनके बारे में हमने पढ़ा है। चैप्टर नंबर 3 आज हमारा रिकॉर्डिंग नंबर 3 के साथ मुकम्मल हो गया है। अब इंशाअल्लाह मैं रिकॉर्डिंग नंबर 4 के साथ आपके पास दोबारा आऊँगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लिए आपके आसानियाँ करे, मेरे लिए भी करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।